हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 21 जून 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं 21 जून के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए कहाँ मंजूर किए हैं? तो ये जो मंजूर किए हैं नागपुर के अंदर मंजूर किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह परियोजना नागपुर जिले के हिंगणा तहसील के भानसोली इन्हीं क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इसके लिए है कि इसका उद्देश्य कैंसर के निदान और उपचार के लिए जरूरी रेडियो आइसोटोप रेडियो फार्मास्यूटिकल की उपलब्धता बढ़ाना है। जो कैंसर के लिए जो पीईटी सीटी जो होता है वो जो सेवाएं हैं वो प्रदान करेगा न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर। नागपुर को मध्य भारत का रेडियो फार्मास्यूटिकल कैंसर उपचार हब बनाने की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम है। क्वेश्चन नंबर 2, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विवेक अग्रवाल जी को। ये विवेक अग्रवाल है, ये इंडिया मूल के हैं, भारतीय अधिकारी है। भारतीय अधिकारी विवेक अग्रवाल अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। इसकी जो स्थापना है वो 1989 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है। इसका पर्पज क्या होता है? ये है जो मनी लॉन्ड्रिंग को और टेरर फाइनेंसिंग को रोकता है। इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो ये जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, ये दो लिस्टें हैं वो जारी करता है। तो ब्लैक लिस्ट है वो कंपनी जब बहुत ज़्यादा बैंकरप्सी की तरफ हो जाती है तो उसको ये ब्लैक लिस्ट कर देता है। और इंडिया क्या है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक परमानेंट मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 3, हर साल 21 जून को कौन कौन से दिवस है जो मनाए जाते हैं? तो 21 जून है जो आज, एक तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और एक विश्व संगीत दिवस है और विटामिन डी दिवस है। यानी उपयुक्त सभी ये तीनों दिवस आज 21 जून को मनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी होवरक्राफ्ट को शामिल किया गया है? यह है H561। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि देश में बने पहले एयर क्रूशन व्हीकल H561 को भारतीय तटीय रक्षक बल में शामिल किया गया है। ये है क्या करता है? ये पानी और दलदल वाली जो जमीन है, रेतीले तटों पर जो है वो तेज गति से चलने में सक्षम है। तटीय गश्ती, खुफिया निगरानी और संकट के समय खोज व बचाव अभियानों के लिए भी ये मदद करता है। इसको किस कंपनी ने बनाया है? इसका निर्माण है वो चोबोल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोवा ने ही बनाया है। ठीक है जी। और ये होवरक्राफ्ट है वो जो ICS है जो वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आत्मनिर्भर भारत की एक पहल में भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइम आउट पत्रिका की विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? इसने टोटल 20 शहरों की लिस्ट जारी की है जिसमें एकमात्र शहर है वो जयपुर है। जयपुर को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है जी। और पहले स्थान पे कौन सा है? पहले स्थान पे लंदन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रॉबर्ट AF थुरमन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये लेखक थे और एक ये बौद्धिस्ट मॉन्क थे और इनको 2020 के अंदर में है पद्मश्री भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सितंबर 2026 में किस देश ने पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? ये जो हिंदू मंदिर है कौन से देश में बनाया गया है? अभी ये फ्रांस में बनाया गया है। तो देखते हैं इसके बारे में कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने घोषणा की है कि सितंबर 2026 में फ्रांस के पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। यह पेरिस का कोई शहर है बीजी सेंट जॉर्जिया में बन रहा है। इसकी खास बात यह है कि यह मेड इन इंडिया है, यानी इस मंदिर के अंदर जो पत्थर है वो भारत में तराशे गए हैं, नक्काशी करी गई है और उन्हें फ्रांस में ले जाकर जोड़ा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार उद्घाटन के समय करीब 15 दिनों का धार्मिक सांस्कृतिक महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा, यानी सेलिब्रेशन किया जाएगा 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 8 है, WIPO की ग्लोबल टॉप 20 पेमेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? ये आपको पता ही है, हमारे अंबानी जी की है कंपनी जियो। ये WIPO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इकलौती कंपनी है जियो की जो इसमें शामिल हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अपने मिस्टर राहुल वत्स जी है।
इनको अभी COAI की है वो नए चेयरमैन बनाए गए हैं। तो हम COAI के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। COAI की फुल फॉर्म है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये भारत के दूरसंचार उद्योग का एक प्रमुख उद्योग संगठन है। यह भारत में मोबाइल टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं और टेलीकॉम इकोसिस्टम की कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। और COAI काम क्या करता है, ये टेलीकॉम कंपनियों के हितों को प्रतिनिधित्व करता है। सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ट्राई आदि के साथ में पॉलिसी मैटर्स पर इंडस्ट्री में बात रखता है। 5G स्पेक्ट्रम्स, डिजिटल कनेक्टिविटीज, टेलीकॉम रिफॉर्म्स जैसे मुद्दों पर सुझाव देता है। भारत में मोबाइल ब्रॉडबैंड्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स और टेलीकॉम ग्रोथ को सपोर्ट करने COAI टेलीकॉम सेक्टर में बड़े प्लेयर और पॉलिसी बॉडीज से जोड़ता है। इसमें कौन-कौन सी इंडियन कंपनीज हैं जो जिसको ये रेगुलेट कर सकता है, ये भारती एयरटेल, रिलायंस, जियो, वोडाफोन आइडिया, ये सभी इसमें काम करते हैं। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डिजिटल इकोसिस्टम है इसको मजबूत करता है ये, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप यानी जो फेंसिंग होती है, तलवारबाजी को इंग्लिश में फेंसिंग बोलते हैं, जो एशियन चैंपियनशिप है वो 2026 में कहाँ पे शुरू हो रही है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप, ये नई दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम है वहाँ पे स्टार्ट हो रही है। इस चैंपियन का आयोजन है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। और ये कब से कब तक होगी? ये 19 से लेके 24 जून तक के बीच के अंदर होगी, वही भारत मंडपम, प्रगति मैदान और नई दिल्ली के अंदर, ठीक है जी। और भारत है वो पहली बार इस सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इसमें भारत सहित 30 से अधिक देश है वो शामिल है, जिसमें 400 प्लस फेंसर्स भाग ले रहे हैं। भारत ने इसके लिए 24 सदस्यीय टीम घोषित की है, जिसमें 12 मेल्स है, 12 फीमेल्स है। और भारतीय टीम की प्रमुख खिलाड़ी CA भवानी देवी, ये याद रखिएगा, ये जो भवानी देवी है ना, ये भारत की जो बहुत ही फेमस है जो फेंसिंग पर्सनैलिटी है, ये प्लेयर है। और ये ओलंपियन भी है, ये चौथे नंबर पे रही थी लास्ट ईयर जब ओलंपिक हुआ था, जो भारत की पहली ओलंपियन फेसर है। यह टूर्नामेंट एशियाई खेलों की क्वालिफाई रैंकिंग के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो भवानी देवी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन है वो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? विंड टरबाइन ये पवन ऊर्जा में काम करता है, तो ये किया जा रहा है जी कर्नाटका के अंदर विंड टरबाइन के मामले में। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक के विजयनगर में स्थापित किया जा रहा है। इसे किस कंपनी ने बनाया है? सुज़लोन एनर्जी ने रहा है। यह 160 मीटर ऊंचा है और S175 5 मेगावाट का टरबाइन है। इसे भारत का सबसे ऊंचा व सबसे शक्तिशाली विंड टरबाइन बताया जा रहा है। तो थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्स पॉइंट है कि राज्य है कर्नाटका, स्थान है विजयनगर, कंपनी है सुज़लोन एनर्जी और उसकी ऊंचाई 160 मीटर है और इसकी क्षमता 5 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऑपरेशन मिलाप के तहत किस राज्य की पुलिस ने 1470 लोगों को उसके परिवार से मिलाया है? ये मिलाप का मतलब होता है उसके कोई बंदा खो जाता है तो पुलिस उसको ढूंढ के देती है, तो ये है गुजरात पुलिस ने। ऑपरेशन मिलाप के तहत गुजरात पुलिस ने 1470 लापता लोगों को उनके परिवारों से मिलाया। यह 1 महीने लंबा राज्यव्यापी अभियान था, जिसे 7 मई 2026 को शुरू किया गया था। अभियान में महिला और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान है 127वां और पहले नंबर पे है आइसलैंड और सबसे लास्ट के अंदर है रशिया। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत के 27वें नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन बने हैं? ये बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन जी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।